एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र अंतर्गत अमलाई ओसिया में हुए मजदूरों के शोषण की कहानी। शहडोल जिला अंतर्गत एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र अंतर्गत अमलाई ओसीएम के भ्रष्टाचार और गैर जिम्मेदाराना रवैया एक बार फिर से सुर्खियों में है। मामला है अमलाई ओसीएम उत्खनन विभाग का, जहां पर 2 साल कोरोना काल में आरवी इंटरप्राइजेस के द्वारा लगातार मौखिक रूप से कार्य कराया जा रहा था और पिछले 2 वर्षों से उनकी बकाया राशि के लिए उन्हें मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पर यह बात आपको जाननी बेहद ज़रूरी है कि आरवी इंटरप्राइजेस के द्वारा मशीनों में आई खराबी के कार्यों का संपादन किया जाता था। साथ ही उत्खनन विभाग के द्वारा चंद पैसे बयाना देकर यह कह दिया जाता था कि नोट सिर्फ वर्क ऑर्डर की कागजी कार्रवाई होने में काफ़ी वक्त लगता है, तुम अभी काम शुरू करो, पेमेंट हम करवा देंगे। कार्य होने के ठीक बाद लगातार आरवी इंटरप्राइजेस के राणा वर्मा और उनके मजदूरों के द्वारा कोरोना काल में लगभग 2 वर्षों तक दिन रात मशीनों को ठीक करने का कार्य किया जाता था और युद्ध स्तर पर दिन रात पूरी मेहनत के साथ मजदूर अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करते थे। ऐसा लगभग 2 साल चला और कार्य अवधि के 2 वर्ष बीत जाने के बाद फिर पिछले 2 वर्षों से मजदूरों को आश्वासन पर आश्वासन देकर मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और आरवी इंटरप्राइजेस को अब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। कुल मिलाकर बात की जाए तो लगभग 4 वर्षों से मजदूर अपने हक और मेहनत के पैसों के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। आरवी इंटरप्राइजेस के मजदूरों ने जो अपनी बात प्रबंधन के सामने रखी तो उनके द्वारा हर बार सिर्फ आश्वासन के अलावा मजदूरों को और कुछ नहीं दिया गया। किंतु जब आज महंगाई में मजदूरों के घर में आर्थिक तंगी हुई तो उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपनी भावुक होकर हमारे सामने अपनी बात रखी और कहा कि हमारी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, घर पर खाने को कुछ नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से लेकर आए। ये सारी बातें सामने रखते हुए मजदूर भावुक हो गए। इस विषय पर जब हमने पीड़ित आरवी इंटरप्राइजेस के मजदूरों का पक्ष जानने के लिए अमलाई ओसीएम पहुंचे तो उत्खनन विभाग के श्री कमल राज, जो डिप्टी जीएम उत्खनन विभाग अमलाई ओसीएम एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र हैं, उनके द्वारा ये बोलकर पल्ला झाड़ लिया गया कि हम मीडिया के सामने बोलने के लिए आधिकारिक रूप से स्वतंत्र नहीं है और न ही हमारी जिम्मेदारी है। मजदूरों की पीड़ा पर उनका संवेदनशील बयान सुनकर हम भी स्तब्ध रह गए। चूँकि बात मजदूरों के हक की थी तो हमने जीएम उत्खनन विभाग एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र चंद्रा साहब से दूरभाष पर संपर्क किया तो उन्होंने अभी कहा कि मैं कोलकाता में हूँ, आकर मिलूँगा। जीएम साहब से आस मजदूरी मिलेगी कर रहे हैं महाप्रबंधक पर विश्वास। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से इस हद तक अपने हक के पैसों के लिए प्रताड़ित होने के बाद भी श्रमिकों ने सीजीएम एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र श्री शंकर नागाचारी पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि हमारी पीड़ा जीएम साहब को तो जरूर दिखेगी, उनसे ही हमें न्याय की उम्मीद है और अगर हमारे हक का पैसा वापस नहीं मिला तो हम मजबूरी में आमरण अनशन करने को मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जवाबदेही एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र एवं जिला प्रशासन की होगी। कुछ दिनों पूर्व भी हम लोगों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया, लेकिन आज एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र अंतर्गत जैसा कि आप देख सकते हैं अमलाई ओसीएम अंतर्गत कार्य करने वाले राणा इंटरप्राइजेस एवं उनकी टीम को किस तरीके से उनकी खुद की पेमेंट के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, आज सबके समक्ष वो अपनी बात रखने वाले हैं। हम उन्हीं से जानते हैं। आइए कि आप लोगों को क्या, आपका शुभ नाम? राणा वर्मा। क्या मांग है आपकी? जो लॉकडाउन कोरोना के शारीरिक रूप से प्रताड़ित है। अच्छा, आपके द्वारा पूर्व में किसी को शिकायत किसी भी तरीके से दी गई है? कई बार बोला गया है, जिसका कुछ नहीं मिला। अच्छा। और आज मैं, मेरे साथ ये और 20 लड़के भी थे, सब प्रताड़ित हो रहे हैं। कौन से विभाग में आप लोग कार्यरत थे? उत्खनन। और वहाँ के जब आप प्रबंधन से बात करते हैं अमलाई ओसीएम, तो उनकी ओर से क्या आश्वासन आप लोगों को दिया जाता है? केवल घुमाया जाता है। मतलब आपकी मांगे किसी भी तरीके से विचार नहीं किया जा रहा प्रबंधन के द्वारा, है ना? और आप लोग अभी फिलहाल वर्तमान समय में किस ओर जाने के प्रयास कर रहे हैं? हम लोग नीचे से लेकर ऊपर तक, यहाँ तक कि पीएम कार्यालय तक हम लोग चिट्ठी मारेंगे। कितने सालों से आपकी पेमेंट रुकी है? 2 सालों से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आरवी इंटरप्राइजेस के पूरी टीम के द्वारा जिस तरीके से कॉलोनी प्रबंधन के द्वारा इनके पेट पे लात मारी जा रही है, जो कि प्रबंधन को कोरोना टाइम के बाद से एक वर्तमान समय लगभग 2 साल का समय बीत जाने के बाद भी इनको इनके हक का पैसा आज तक प्राप्त नहीं हो पाया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं राणा वर्मा एवं उनकी टीम। जैसा कि हम मजदूरों से बात करेंगे। भैया, आपका शुभ नाम? राजेश तिवारी। क्या मांग है आपकी? हमारी ये है कि हमारे अभी तक 2 साल से जो काम किया है उसका हमको कोई भी पैसा नहीं मिला और बस हमको बताता है कि अभी आने वाले टाइम में फंड नहीं है, ये है, ऐसे करके हमको घुमा दिया जाता है। 1 मई को हमने मजदूर दिवस मनाया था, आपको भी याद होगा।
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर हमेशा शिवराज सिंह चौहान जी ने भी बोला, नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला कि हमारे विकास का पहिया मजदूर कहलाते हैं, ठीक है ना। उन्हीं मजदूरों को जिस तरीके से कॉलोनी प्रबंधन के द्वारा मारा जा रहा है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही सोचनीय विषय है। एक तरफ हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे भारत देश का पहिया मजदूर है, और दूसरी तरफ ये होता है कि हम मजदूरों को पैसा मारा जाता है और अपना सीआर सुधारा जाता है। कम लागत लगा के, मशीन अच्छी चला के, प्रोडक्शन देकर उनका सीआर बढ़ता है। यानी कि आप मानते हैं कि किसी भी तरीके से प्रबंधन के द्वारा आप लोगों का शारीरिक एवं मानसिक शोषण किया जा रहा है? मानसिक एवं आर्थिक शोषण किया जा रहा है। लगभग कितना रुपया आप लोगों को फंसा होगा? 10 से 12 लाख। और 10 से 12 लाख जो आपका फंसा, किसी भी तरीके से प्रबंधन के द्वारा आप लोगों को कहीं बोला गया कि हाँ आपका